मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या है जीवन के मरने के बाद? यह बात कोई नहीं जानता, मगर कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी अकथनीय घटनाएं घट जाती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है और बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा इंसान भी चक्कर खा जाता है। यह घटना दिल्ली के रहने वाले सुनंकर नाथ ने दुनिया के सामने रखी, जो उन्हीं के परिवार के साथ घटित हुई। सुनंकर जी कहते हैं कि मैं एक साइंस प्रोफेसर पिछले 25 वर्षों से एक कॉलेज में शिक्षा दे रहा हूँ। साइंटिफिक वैज्ञानिक सोच है मेरी, मगर भगवान पर कोई खास यकीन नहीं है मेरा। यह भूत आत्मा एक डराने का जरिया मानता था मैं। मेरी वाइफ महादेव की आराधना करती थी और शुरू से ही वह असीम श्रद्धा महादेव में रखती आ रही थी और हर सोमवार को वह अपने हाथों से लंगर तैयार कर गरीबों में बांटती थी। मेरे 2 बेटे और एक बेटी है। बेटे की शादी हो चुकी है और मेरा बेटा अमेरिका में इंजीनियर है और वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। मेरा छोटा बेटा रघुवीर अपनी माँ की तरह ही शिव में असीम प्यार रखता है। मेरा बेटा एक बात हमेशा कहता है कि उसे अमरनाथ यात्रा पर जरूर जाना है, मगर हर बार मैं उसे मना कर देता हूँ। एक वक्त आया कि मेरा बेटा कार से घर आ रहा था तो उसकी गाड़ी की दुर्घटना हो गई और वह भगवान शिव को प्यारा हो गया। दुखों का पहाड़ हमारे घर पर गिरा था, संभलना मुश्किल हो रहा था, मगर क्या करे, मौत तो एक अटल सच्चाई है। मेरी वाइफ बिल्कुल टूट चुकी थी। अंतिम रस्में हुई और मैंने अपने बेटे की अस्थियां उठाकर हरिद्वार जाने की सोची। मैंने अस्थियां ली और बस में जाने की सोची। कहते हैं कि जब अस्थियां विसर्जित करने जाओ तो मरने वाले की एक सीट खाली रखनी पड़ती है, मगर मैं इन सब में विश्वास नहीं रखता था। मगर फिर भी मैंने रिवाज के लिए 2 टिकटें ली और अपने साथ वाली सीट पर अस्थियों का कलश रख दिया। बस अभी खाली ही थी, इतने लोग नहीं थे। धीरे धीरे बस में लोग चढ़ते गए और बस भरती गई। शायद कलश को देखकर कोई भी मेरे पास बैठ नहीं रहा था। अब बस पूरी भर चुकी थी, सो अपने स्टॉप से बस चलने लगी। तभी रास्ते में 24-25 साल की एक लड़की बस में चढ़ी। हमारी बस पूरी भरी पड़ी थी, बस मेरे पास वाली सीट ही खाली थी। तो वह मेरे पास आई और बैठने को पूछा। मैंने वो कलश उठाया और कहा कि आप बैठ जाओ। शायद वही मैंने गलती कर दी। लड़की को बैठे हुए अभी 5 मिनट ही हुए थे कि उसके बिहेवियर में अचानक परिवर्तन आ गया। उसके बाल अपने आप ही खुल गए और वह भयानक आंखों से चारों तरफ देखने लगी। देखते ही देखते वह सिर झटकाने लगी और अजीब अजीब सी आवाजों में बातें करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारी बस में डर का माहौल था। मैंने सोचा कि किसी प्रकार का दिमागी दौरा उसे पड़ा होगा जो इस तरह की हरकतें कर रही है। इतने में कंडक्टर आया और बोला कि इसको यहाँ क्यों बैठने दिया? यह सीट तो आपने अपनी अस्थियों के लिए रखी थी। इस लड़की को वह आत्मा ने जकड़ लिया है, इसीलिए ये ऐसी हरकतें कर रही है। मैंने कहा कि यह सब बकवास है। मर चुका बंदा कैसे वापिस आ सकता है? यह सब अंधविश्वास है। मैं यह सब कह ही रहा था कि मुझे मेरे बेटे रघुवीर की आवाज सुनाई दी और अपने बेटे की आवाज सुनकर मैं बिल्कुल सुन पड़ गया। मेरा बेटा उसी लड़की के अंदर से बोल रहा था कि पापा मैं रघुवीर हूँ, मुझे मरना ही था, मेरी गलती नहीं थी, ट्रक ने मुझे टक्कर मारी थी। अगर लड़की कुछ और बोलती तो मैं नहीं मानता, मगर वह जो सब कुछ बोल रही थी वह सिर्फ मेरे परिवार और मेरा लड़का ही जान सकता था। काफी समय ऐसे चलता रहा और मेरे बेटे की आत्मा ने कहा कि पापा मैं इस लड़की को और तंग नहीं कर सकता, मुझे मेरे शिव के पास छोड़ दो। मुझे वह कहीं मिल नहीं रहे। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया और मैं खड़ा होकर उस लड़की के सिर पर हाथ रखकर ओम का जाप करने लगा, जो कि मैंने आज तक कभी नहीं किया था। 10 मिनट की बात थी। लड़की बिल्कुल शांत हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके मुंह पर पानी मारा और उसे होश में लाया गया। यह बात जानकर सारे हैरान थे कि उस लड़की को कुछ याद तक नहीं था। यह सब कुछ देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर हरिद्वार पहुंचा, पूजा की और अस्थियों को विसर्जित कर दिया। मेरे दिल दिमाग को अभी भी चैन नहीं आ रहा था। चैन इसीलिए नहीं आ रहा था कि मेरे बेटे की आत्मा यह कह रही थी कि मुझे शिव के पास छोड़ दो, मुझे शिव मिल नहीं रहे। अचानक मृत्यु हो चुकी थी तो उसे शांति कैसे मिलती? यह बात मुझे सता रही थी। मैंने शिव के आगे विनती की कि मेरे बेटे को अपने चरणों में जगा दो, वह भटक रहा है। यह विनती कर मैं वहां से चला गया, मगर फिर भी मेरे दिल में यह शक था कि पता नहीं उसे मुक्ति मिली होगी या फिर नहीं। मैं आज तक उसी बात में फंसा हुआ हूँ। आज मैं महादेव की आराधना में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मेरी सोच यह है, अगर मेरे जीवित रहते मेरी शंका दूर नहीं हुई तो मरने के बाद मैं शिव से जाकर मिलूं और उनसे यह सब कुछ पूछूं। उसके काबिल अपने आप को तैयार कर रहा हूँ ताकि मैं शिव के चरणों में मरने के बाद जा सकूं।
अगर आप लोगों के पास इस शंका का कोई समाधान है तो अपना सुझाव देकर इनकी शंका को दूर कर सकते हैं, क्योंकि शिव तो हम सब में वास रखते हैं। सो यह हो सकता है कि सुनंकर जी के सवाल का जवाब शिव आप किसी के माध्यम से दे सकते हो। हर हर महादेव।